अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज 5वीं जमात के इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 5th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। बच्चों, आज 5वीं जमात के इंग्लिश के एक नए टॉपिक के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है स्टोरी है। ये स्टोरी खास कॉमिक्स के फॉर्मेट में है। कॉमिक्स क्या होता है? कॉमिक्स दरअसल ऐसी स्टोरी होती है जिसमें कार्टून की शक्ल में कैरेक्टर्स हमारे सामने बने होते हैं और उनका डिस्क्रिप्शन नहीं होता, बल्कि वो कुछ डायलॉग्स कह रहे होते हैं जो उन्हीं कैरेक्टर्स के पिक्चर्स के साथ लिखे हुए होते हैं। तो इस तरह की जो स्टोरीज होती हैं उन्हें कॉमिक्स कहा जाता है। ये एक अलग किस्म का लिटरेचर है। जिस तरह हम पोएम, स्टोरीज, ड्रामे है ना, ये हम पढ़ते रहते हैं, वैसे ही यहाँ पर ये कॉमिक्स है। तो आप बच्चों को याद रखना रहेगा, कॉमिक्स यानी ऐसी स्टोरी जो आज हम देखने जा रहे हैं। स्टोरी का टाइटल है ट्रू फ्रेंड्स। ये हमारी बुक के पेज नंबर 22 पर है। ट्रू फ्रेंड्स यानी सच्चे दोस्त। अब सच्चे दोस्त यानी क्या, तो सोचिए जरा, सच्चे दोस्त किसे कहते हैं? सच्चा दोस्त तो वो होता है जो मुश्किल वक्त में हमारी मदद करता हो। मदद करने से मुराद क्या कि हम अगर कोई उससे मदद चाहते हैं, जैसे सपोज आपका कोई दोस्त है, आपकी नोटबुक अगर कहीं पर गुम हो जाती नहीं है और आपको अपने नोटबुक कंप्लीट करना हो, तो आपका फ्रेंड उसकी नोटबुक आप दे देगा कि आप उसमें से देखकर नोटबुक कंप्लीट कर ले, तो वो हमारा दोस्त हो जाता है। ठीक है। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो मौका देखकर हमारी मदद नहीं करते, बल्कि वो कन्नी काट लेते हैं। तो ऐसे दोस्त सच्चे दोस्त नहीं होते। सच्चा दोस्त वो होता है जो मुश्किल वक्त में हमारी मदद करता है। तो हमारी क्लास में भी हमारे बहुत सारे दोस्त होते हैं। उन दोस्तों में कुछ हमारे जो दोस्त होते हैं वो बहुत क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, और उसमें से कभी कभी जब कोई मौका आता है तो हमें मालूम पड़ता है कि हमारा सच्चा दोस्त कौन है। यहाँ पर ऐसी ही स्टोरी आपके तरह के ही कुछ स्टूडेंट्स हैं, और उन स्टूडेंट्स में जो दोस्ती है उसके ताल्लुक से यहाँ पर इस स्टोरी में बताया हुआ है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से स्टोरी है और उसमें कौन कौन से हमारी स्टोरी, जिससे पहले इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, लुक एट द पिक्चर्स, लिसन केयरफुली एंड रीड अलाउड। ठीक है। अभी यहाँ पर चूंकि आप अपने घरों पर हैं, इसलिए आपको रीड अलाउड नहीं करना रहेगा। आप सिर्फ केयरफुली उसको लिसन करेंगे और साथ में जो पिक्चर्स आ रही हैं उसको देखते जाएंगे। और साथ ही आप हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसको भी सामने रखेंगे, तो उसमें आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से स्टोरी को पढ़ा जाएगा और कॉमिक्स को कैसे पढ़ा जाता है। कॉमिक्स के बारे में एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, कॉमिक्स में जो कैरेक्टर्स बने होते हैं उसमें एक एक सीन को कभी कभी छोटे छोटे बॉक्सेस में रखा जाता है। आपको उन बॉक्सेस को लेफ्ट से राइट की तरफ पढ़ना होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का हमारा टॉपिक ट्रू फ्रेंड्स। स्टोरी शुरू होती है, देखिए यहाँ पर जैसे ये एक हमने उसमें से इमेज लिया हुआ है, इसमें 3 जगहों पर कुछ राइटिंग वर्क है। तो सबसे पहले जो ऊपर लिखा हुआ है, जो कॉल बॉक्स में नहीं लिखा हुआ है ना, डायलॉग बॉक्स में नहीं लिखा हुआ है,
पहले वो इंस्ट्रक्शन हमें पढ़ना है, उसके बाद जो डायलॉग से लिखे हुए हैं उसे हमें लेफ्ट की तरफ से शुरू करना होगा। यानी ये जो दोनों डायलॉग्स हैं उसमें पहले हम लेफ्ट में जो नीचे लिखा हुआ है वो पढ़ेंगे और फिर सेकंड जो डायलॉग है वो उसके बाद पढ़ा जाएगा। इस तरह कॉमिक्स की स्टोरी आगे बढ़ती है। ठीक है, चलिए पहले हम स्टोरी पढ़ते हैं, उसके मीनिंग को समझते हैं और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे होंगे कि किस तरह कॉमिक्स को पढ़ा जाता है। पहले इंस्ट्रक्शन से हैं ऊपर के अमन was in college. He had many friends, but his best friend was रौनक। ओके, अमन की स्टोरी है कि अमन was in college ना, अमन कॉलेज में पढ़ता था, वो एक स्टूडेंट था कॉलेज का। और जिस तरह हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हो जाते हैं, तो ही हैड मेनी फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स थे, बट हिज बेस्ट फ्रेंड वाज रौनक, रौनक उसका बेस्ट फ्रेंड था, है ना। तो हमारा भी ऐसा होता है कि क्लासरूम में जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सब हमारे दोस्त होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। उसका डायलॉग लिखा हुआ है जहां पर अमन जो है वो कहता है हेलो रौनक, यानी अपने फ्रेंड रौनक से कह रहा है हेलो रौनक। तो रौनक उसे जवाब दे रहा है, रौनक जो ग्रीन टी शर्ट और ब्लू पैंट में है ना। तो वो कहता है हेलो अमन, लेट्स गो होम इन माई कार। रौनक ने क्या कहा, हेलो अमन, लेट्स गो होम इन माई कार, कि चलो मेरी कार में हम लोग घर चले जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रौनक है जो ग्रीन टी शर्ट में है वो बहुत अमीर घर से ताल्लुक रखता है, इसके पास कार है, जबकि अमन जो है वो गरीब लड़का है जो पैदल चल रहा है ना। लेकिन इसके बावजूद वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो स्टोरी क्या शुरू हुई कि रौनक ने अमन से कहा कि चलो मेरी चलते हैं, यानी मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। उन्हीं की क्लास में एक लड़का है जिसके बारे में बता रहे कि मुन्ना वाज इन द सेम क्लास ना। जो ये येलो टी शर्ट में लड़का नजर आ रहा है ये मुन्ना है, वो भी उसी क्लास में पढ़ता है। तो अब देखिए यहाँ पर जो डायलॉग बॉक्स है उसमें एरो का निशान नहीं बना हुआ है, बल्कि एक छोटा सा सर्कल उसके बाहर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब होता है कि वो सोच रहा है, ही इज थिंकिंग, यानी मुन्ना जो है वो सोच रहा है। क्या सोच रहा है, रौनक इज सो रिच एंड अमन इज सो पुअर, हाउ कैन दे बी बेस्ट फ्रेंड्स ना। क्या सोचने लगा वो कि रौनक इज सो रिच, रौनक कितना रिच है, कितना अमीर है, एंड अमन इज सो पुअर, और अमन कितना गरीब है। तो एक बहुत अमीर है और एक गरीब है, हाउ कैन दे बी फ्रेंड्स, वो दोनों दोस्त कैसे हो सकते हैं। ऐसा होता है ना कभी कभी कुछ लोग दौलत को देखकर दोस्ती करते हैं, लेकिन हम स्कूल में जब आते हैं तो हम कभी भी किसी दोस्त के बारे में ये नहीं देखते कि वो कहाँ रहता है, उसका घर कैसा है, वो कितना अमीर है या गरीब है, हम ये नहीं देखते। हम साथ में रहते हैं, साथ में पढ़ाई करते हैं और उसी लिहाज से हम दोस्ती भी करते हैं, हम अमीर गरीब नहीं देखते। लेकिन ये जो मुन्ना है वो इस तरीके से सोच रहा था। अमन फेल इल, ही डिडंट गो टू कॉलेज फॉर 3 days, है ना। अब वहां पर एक वाकया क्या हुआ कि अमन फेल इल, फेल इल का मतलब होता है बीमार हो जाना, कि अमन जो है वो बीमार हो गया और बीमारी की वजह से ही डिडंट गो टू कॉलेज फॉर 3 days, 3 दिन तक वो कॉलेज नहीं गया, है ना। ही डिडंट गो, वो कॉलेज नहीं जा सका, बीमारी की वजह से वो 3 दिन कॉलेज नहीं गया। जब वो के बाद क्या हुआ कि हिज फ्रेंड्स
came to see him. चूंकि वो बीमार है तो उसके जो दूसरे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं वो सब उसको देखने के लिए घर पर आए हैं ना। ऐसा होता है ना, जब कोई बीमार हो तो उसको देखने के लिए घर पर जाते हैं ना, उसकी इयादत करने जाते हैं। फिर तो his friends came to see him, वो लोग उसके घर पर उसको देखने के लिए गए। और फिर उन दोस्तों ने पूछा हाउ आर यू अमन, गेट वेल सून, है ना। जब हम किसी बीमार से मिलने जाते हैं तो हम पूछते हैं कि आप तबीयत कैसी है। और ये जो लिखा हुआ है ना गेट वेल सून, ये एक तरीके की दुआ होती है जिसे हम मरीज के लिए कहते हैं कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे ना। इस तरीके के दुआइया कलमात है जो इंग्लिश में कहे जाते हैं। सो यहाँ पर भी उसके फ्रेंड्स ने वही कहा गेट वेल सून। अब वो जो मुन्ना है देखिए वो फिर से सोच रहा है। वो क्या सोच रहा है, आई डोंट सी रौनक, है ना। देखिए अमन और रौनक दोनों दोस्त हैं। रौनक बहुत अमीर है, अमन गरीब है। तो जब अमन बीमार हुआ है तो रौनक उसको देखने के लिए क्यों नहीं आया। वो मुन्ना यही सोच रहा था, आई डोंट सी रौनक। नेक्स्ट डे, है ना, अब अगले दिन कॉलेज में जब उसकी रौनक से मुलाकात हुई तो उसने पूछा रौनक वेयर्स योर फ्रेंड अमन, रौनक तुम्हारा दोस्त जो अमन है वो कहाँ है ना। देखिए हालांकि उसको मालूम है लेकिन वो झूठ पूठ में पूछ रहा है कि तुम्हारा दोस्त कहाँ है, वो 3 दिन से क्यों कॉलेज नहीं आ रहा है। तो रौनक ने बिल्कुल सादगी से जवाब दिया ही इज इल, है ना। ये जो ही के साथ कॉमा लगा हुआ है, कॉमा लगाकर एस, उसे कहा जाता है एपोस्ट्रोफी एस, उसका मतलब होता है इज। ही इज इल का मतलब क्या हुआ, ही इज इल, यानी वो बीमार है। तो रौनक ने उसे बता दिया कि वो बीमार है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उस पर मुन्ना ने कहा कि यस्टरडे वी वेंट टू हिज हाउस बट यू डिडंट कम। देखिए अब उसने क्या पूछा कि यस्टरडे वी वेंट टू हिज हाउस, कल हम लोग उसके घर गए थे। बट यू डिडंट कम, लेकिन तुम हमारे साथ नहीं आए क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स गए हुए थे, तो तुम क्यों नहीं आए। उस पर रौनक ने जवाब दिया आई वॉज बिजी, आई वॉज बिजी, मैं थोड़ा मसरूफ था, मैं बिजी था। उसका ये जवाब सुनने के बाद मुन्ना ने कहा योर बेस्ट फ्रेंड इज इल एंड यू वर बिजी, आई सी, है ना। देखिए यहाँ पर बिजी के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, यानी वो हैरत से कह रहा है कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बीमार है, सब लोग उसको देखने गए थे और तुम कह रहे हो कि यू वर बिजी, कि तुम कहीं पर बिजी थे। आई सी, अब मुझे समझ आ गया। आई सी का मतलब यानी मैं देख रहा हूं, यानी मुझे समझ में आ गया। एनीवे यू कैन नॉट बी गुड फ्रेंड्स, है ना। आगे उसने और क्या कहा, यू कैन नॉट बी गुड फ्रेंड्स एनीवे, है ना। एनीवे जाने फिर भी, यू कैन नॉट बी गुड फ्रेंड्स, तुम दोनों अच्छे दोस्त नहीं हो सकते। तो उस पर रौनक ने थोड़ा हैरत से पूछा व्हाई, हम लोग क्यों अच्छे दोस्त नहीं, है ना, क्योंकि दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो वो पूछ रहा है क्यों ऐसा कह रहे हो। तो मुन्ना ने एक अजीब बात कही। मुन्ना ने क्या कहा, अमन डिडंट इवन आस्क अस अबाउट यू, कि जब हम लोग अमन के पास गए थे तो सब आए हुए थे लेकिन उसने तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पूछा, है ना। He didn't ask about you, उसने तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पूछा, है ना। पूछना चाहिए था ना कि कौन कौन आया है, रौनक नहीं आया क्या।
तो उसने तो तुम्हारे बारे में कुछ पूछा ही नहीं, तो तुम्हारा कैसे बेस्ट फ्रेंड हो गया? तो उस पर रौनक ने जवाब दिया, दैट्स ऑलराइट। ना, दैट्स ऑलराइट का मतलब क्या होता है? कोई बात नहीं, यानी इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। मैं उसके इस बात से बुरा नहीं मान रहा हूं कि उसने मेरे बारे में क्यों नहीं पूछा। आगे, अब वो जो मुन्ना है वो अमन के घर पर आया। द नेक्स्ट डे मुन्ना वेंट टू अमन्स हाउस, है ना, वो अमन के घर पर आया। तो अमन ने कहा, थैंक यू फॉर कमिंग मुन्ना, आई एम मच बेटर नाउ। है ना, अमन ने क्या कहा? थैंक यू फॉर कमिंग, तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आए ना, तो उसके लिए थैंक यू। और थैंक यू के साथ उसने क्या कहा? आई एम मच बेटर नाउ, अब मैं काफी ठीक हूँ, यानी पहले जो मैं बीमार था अब मैं अच्छा हो गया हूँ, अब मुझे अच्छा लग रहा है। तो मुन्ना ने बहुत अजीब बात कही। उसने कहा कि व्हाट सॉर्ट ऑफ अ फ्रेंड इज दिस रौनक? क्या कहा? व्हाट सॉर्ट ऑफ अ फ्रेंड इज दिस रौनक? ही डजंट कम टू सी यू एट ऑल। है ना, फिर से उसने क्वेश्चन किया कि व्हाट सॉर्ट ऑफ अ फ्रेंड इज दिस रौनक? कि तुम्हारा जो दोस्त रौनक है वो किस किस्म का है, किस टाइप का है ना, सॉर्ट यानी किस किस्म का है। ही डजंट कम टू सी यू एट ऑल, वो तुम्हें देखने भी नहीं आया। है ना, एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल भी, कि वो तुम्हें बिल्कुल देखने भी नहीं आया जबकि तुम बीमार थे। अगर वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है तो उसको देखने आना चाहिए था, जिस तरह हम सब लोग दोस्त तुमको देखने आए थे, लेकिन वो बिल्कुल भी तुम्हें देखने के लिए नहीं आया। ऐसा कैसा दोस्त है? देखिए, एक तरीके से जो मुन्ना है वो दोनों की दोस्ती को एक दूसरे के खिलाफ उल्टी बातें बता रहा है। रौनक ने भी उसे मना कर दिया था, और अब अमन क्या कहता है वो हम देखते हैं। ओ बट ही इज द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, है ना, लेकिन अमन ने भी उस पर पूरा एतमाद जाहिर करते हुए कहा, ही इज द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, वो दोस्तों में मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड है ना, यानी वो ठीक है, वो मुझे देखने नहीं आया लेकिन फिर भी वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। उस पर मुन्ना ने पूछा कि हाउ कैन यू से दैट, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है? उस पर अमन ने कहा, कम I'll शो यू। है ना, आई के साथ ये जो डबल एल लगा हुआ है वो होता है आई विल शो यू, लेकिन उसको मिलाकर इस तरह से कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा जाता है I'll शो यू। उसका मीनिंग वही रहता है कि आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। They walked to a shop near Aman's house। ठीक है, अमन ने मुन्ना को अपने साथ लेकर बाहर जब आया तो दे वॉक टू अ शॉप नियर अमन्स हाउस, अमन के घर के पास एक शॉप है, वो लोग चलते हुए उस दुकान के पास पहुंचे। अब जब उस दुकान ने क्या देखा कि व्हाट अ रिच बॉय लाइक रौनक वर्किंग इन अ शॉप, उसने हैरत से कहा, व्हाट अ रिच बॉय लाइक रौनक, कि एक लड़का जो इतना अमीर है, रौनक जिसके पास कार है, वो एक शॉप में वर्किंग कर रहा है। वर्किंग इन अ शॉप यानी एक दुकान पर काम करता है। तो उस पर अमन ने वजाहत करते हुए कहा, यस मुन्ना, ही इज डूइंग माई जॉब। क्या कहा अमन ने कि यस मुन्ना, ही इज ही इज रौनक एंड ही इज डूइंग माई जॉब, वो मेरी जॉब पर काम कर रहा है। I work in the shop in the evening. I work in the shop in the evening, कि मैं शाम के वक्त यानी जब हमारा कॉलेज खत्म हो जाता है तो कॉलेज के बाद मैं इसी दुकान में काम करता हूँ, और यहाँ पर वो मेरी जगह पर काम कर रहा है।
उस पर अमन ने और थोड़ी वजाहत करते हुए कहा कि व्हेन आई फेल इल द शॉपकीपर सेड, है ना, जब मैं बीमार पड़ा था तो शॉपकीपर ने कहा था। शॉपकीपर ने क्या कहा, तो उसका जुमला इस तरह से बैकग्राउंड में दिखाया हुआ है कि इफ यू डोंट कम टू वर्क आई विल गिव यूर जॉब टू सम अदर बॉय ना। उस शॉपकीपर ने, दुकान वाले ने अमन को बीमार होने के बाद क्या धमकी दी थी कि अगर तुम काम करने नहीं आओगे सो आई विल गिव यूर जॉब टू सम अदर बॉय, मैं किसी और लड़के को जॉब दे दूंगा, यानी तुम्हारी जगह पर मैं किसी और को काम पर लगा लूंगा। अब अमन जो कि पहले ही गरीब है, अगर उसकी जॉब चली जाएगी तो उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल मकाम होता। ऐसे में उसका जो बेस्ट फ्रेंड है रौनक, उसने एक दिन उसे कहा, डोंट वरी अमन, आई विल डू यूर वर्क फॉर यू, यू कैन गो बैक टू वर्क व्हेन यू आर बेटर, गो होम एंड रेस्ट। देखिए किस तरह से रौनक ने अपने दोस्तों को समझाया कि डोंट वरी अमन, कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, परेशान मत हो, आई डू यूर वर्क फॉर यू, तुम्हारी जगह पर मैं काम कर लूंगा तुम्हारे लिए। यू कैन गो बैक टू वर्क, और तुम वापस काम पर आ जाना, व्हेन यू आर बेटर, जब तुम अच्छे हो जाओगे, जब तुम्हारी तबीयत अच्छी हो जाएगी तो तुम दोबारा काम पर आ जाना। साथ ही उसने कहा गो होम एंड रेस्ट, कि अब तुम घर जाओ और आराम करो, तुम्हारी तबीयत खराब है इसलिए तुम जाकर आराम करो। और इस तरह जब अमन अपने घर पर बीमारी की हालत में आराम कर रहा था, रौनक उसकी जगह पर दुकान में काम कर रहा था। देखिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन उस पिक्चर को देखकर हमें समझ आ जाता है कि पिक्चर में क्या बताया जा रहा है। तो इस तरह अमन की जगह पर था। अब आगे स्टोरी क्या बता रहे हैं कि रौनक कम्स आउट ऑफ द शॉप, रौनक कम्स आउट ऑफ द शॉप, रौनक उस दुकान के बाहर आया। जब वो बाहर आया तो वो इन दोनों के पास आ गया और उसने आते ही कहा, हेलो मुन्ना, हियर इज यूर मनी अमन, है ना। उसने पहले मुन्ना से कहा हेलो और फिर अमन से कहा कि हियर इज यूर मनी, ये रहे तुम्हारे पैसे। किस चीज के पैसे, वो जो दुकान में काम कर रहा था तो उसकी जो तनख्वाह हुई थी, क्योंकि वो अमन की जगह पर काम कर रहा था इसलिए उसने कहा कि ये लो तुम्हारे पैसे। अब अमन ने कहा बट यू डिड द वर्क रौनक, कि रौनक मेरी जगह पर तुम काम कर रहे थे ना, तो ये पैसा मैं कैसे ले सकता हूँ, ये पैसा तुम्हें ही लेना चाहिए। आई डिड द वर्क फॉर यू अमन, रौनक ने उसे क्या जवाब दिया, आई डिड द वर्क फॉर यू, कि वो काम मैंने तुम्हारे लिए किया है, यानी मैं कोई अपने लिए काम नहीं कर रहा था, मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा था, इसलिए ये पैसे तुम्हारे हैं। इस तरह दोनों फ्रेंड्स ने एक दूसरे को सपोर्ट किया, एक दूसरे को सहारा दिया। बाद जो साथ में मुन्ना है वो वहीं पर खड़ा होकर देख रहा था। अमन ने कहा कि नाउ आई एम बेटर, कि अब मेरी तबीयत ठीक है, आई विल गो बैक टू वर्क टुमारो, कल से मैं काम पर लौट आऊंगा। यानी वो रौनक को कह रहा है कि अब तुम मेरी जगह पर काम मत करना, अब मैं ठीक हो गया हूँ, अब मैं काम पर आ जाऊंगा। मुन्ना ने जब दोनों की ये बातें सुनी तो उसने कहा थैंक यू रौनक, यू हैव शोन मी व्हाट ट्रू फ्रेंडशिप इज, है ना, कि उसने पहले तो रौनक का शुक्रिया अदा किया, थैंक यू रौनक, और फिर बताया कि यू हैव शोन मी व्हाट ट्रू फ्रेंडशिप इज, कि सच्ची दोस्ती क्या होती है। तो ये थी हमारी स्टोरी जिसमें 3 कैरेक्टर्स थे, अमन, रौनक जो दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, और उनका तीसरा दोस्त है मुन्ना जो दोनों की दोस्ती को शक की नजर से देख रहा था, लेकिन लास्ट में दोनों ने उसको साबित कर दिया कि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स क्यों हैं। तो ये एक तरीके से एग्जाम्पल हमारे सामने है
कि हमें भी अपने दोस्तों को इसी तरह से सपोर्ट करना चाहिए, हमें उनकी मदद करनी चाहिए और अगर उन्हें कोई दुश्वारी आ जाए तो उनको सहारा भी देना चाहिए। उसके बाद ये तो हो गया हमारा आज का कॉमिक स्टोरी ट्रू फ्रेंड्स। स्टोरी के बाद यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज है, उसे हम देख लेते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जिसमें से हम ये एक्टिविटी लेंगे जो 5वें नंबर पर है। क्वेश्चन दिया हुआ है फिल इन द एप्रोप्रिएट डेट्स एंड डेज। 2 कॉलम बने हुए हैं, एक में डेट्स हैं एक में डेज हैं। तो चलिए एक एक करके हम कॉलम्स लेते हैं। पहला कॉलम हमारे सामने है डेट्स वाला, जिसमें नीचे 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं, यस्टरडे, टुडे, टुमारो। और नीचे 3 रोज हैं जिसमें एक एक डेट लिखी हुई है, जहां पर हमें यस्टरडे, टुडे और टुमारो के हिसाब से उसे लिखना है। ठीक है, चलिए फर्स्ट लाइन अगर हम देखें तो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है टुडे के कॉलम में 30 अप्रैल। 30 अप्रैल यानी अगर हम यस्टरडे मतलब उससे पहले क्या दिन तारीख रही होगी, उससे पहले की डेट रहेगी 29 अप्रैल। 29 अप्रैल, 30 अप्रैल। अब 30 अप्रैल के बाद टुमारो यानी नेक्स्ट डे क्या डेट होगी, तो अप्रैल का जो मंथ होता है उसमें 30 डेज होते हैं। उसके बाद का जो नेक्स्ट डे होता है वो होता है 1 मई, है ना, यानी मंथ जो है वो चेंज हो जाता है और मई का महीना शुरू हो जाता है। सेकंड रो में हम आएंगे, सेकंड रो में देख रहे हैं कि यस्टरडे में लिखा हुआ है 12 जनवरी। कल अगर 12 जनवरी था तो आज क्या डेट होगी, इट इज 13 जनवरी ना। और फिर 13 जनवरी के बाद टुमारो 14 जनवरी। इस तरह से 12, 13, 14 जनवरी। इसी तरह लास्ट वाले रो में टुमारो में लिखा हुआ है 7 सितंबर। तो 7 सितंबर, तो टुडे क्या रहेगा 6 सितंबर और यस्टरडे क्या रहेगा 5 सितंबर। तो इस तरह से हो जाता है यस्टरडे 5 सितंबर, टुडे 6 सितंबर और टुमारो 7 सितंबर ना। तो ये हमारा कॉलम था डेट्स वाला, जहां पर हमने ये डेट्स लिखी। अगला जो कॉलम है उसमें भी उसी एक्टिविटी को दिया हुआ है, जहां पर हमें डेज ऑफ द वीक को फिल करना है। उसमें भी उसी तरह 3 कॉलम है, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, और नीचे हर रो में एक एक डे का नाम लिखा हुआ है। पहली लाइन से अगर शुरू करें तो पहली लाइन में टुडे में लिखा हुआ है मंडे। तो मंडे से पहले वाला दिन यस्टरडे हो जाएगा तो हो जाता है संडे, और मंडे के टुमारो यानी नेक्स्ट डे हो जाता है ट्यूसडे। संडे, मंडे, ट्यूसडे। इसी तरह नेक्स्ट रो में लिखा हुआ है वेनसडे, है ना। वेनसडे के बाद नेक्स्ट क्या आ जाता है थर्सडे, ये टुडे में हो जाएगा। और टुडे थर्सडे अगर है तो टुमारो क्या होगा फ्राइडे, राइट। अब टुमारो सैटरडे लिखा हुआ है तो टुडे में क्या रहेगा फ्राइडे और यस्टरडे थर्सडे हो जाएगा। इस तरह से थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इस तरह से ये जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है यस्टरडे, टुडे, टुमारो, उसके लिए बच्चों दूसरा भी वर्ड यूज किया जाता है। जो टुडे है उसे हम
प्रेजेंट कहते हैं, जो यस्टरडे है उसे हम पास्ट कहते हैं, और जो टुमारो है उसे हम फ्यूचर कहते हैं। तो यस्टरडे, टुडे, टुमारो। नेक्स्ट एक्टिविटी है फाइंड द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग एंड राइट देम। यहाँ पर कुछ वर्ड्स हमारे पास आ रहे हैं, हमें उनके अपोजिट वर्ड्स लिखने देते हैं। अपोजिट वर्ड्स किस तरह लिखेंगे, तो एक एक वर्ड हमारे सामने आ रहे होंगे। जैसे पहला वर्ड आ गया है टुमारो। टुमारो का अपोजिट क्या है, टुमारो का अपोजिट है yesterday, है ना। टुमारो मीन्स द डे विच इज कमिंग आफ्टर टुडे, और yesterday क्या होता है, द डे दैट हैज पास्ड बिफोर टुडे, है ना। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड है रिच। रिच का अपोजिट क्या होता है, रिच का अपोजिट होता है पुअर। रिच का अपोजिट पुअर। नेक्स्ट वर्ड है इल। इल का अपोजिट क्या होगा, इल का अपोजिट होता है हेल्दी, हेल्दी। देन नेक्स्ट है कम। कम का अपोजिट क्या होता है, गो। देन लास्ट वर्ड है वर्क। वर्क का अपोजिट क्या होगा, वर्क का अपोजिट होता है रेस्ट। तो ये अपोजिट वर्ड से हैं बच्चों, आपको ये अपने नोटबुक में लिखना है, और ये जो वर्ड्स हैं आपको अपने नोटबुक में लिखना है और उन्हें याद भी करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग यूजिंग एनी सुटेबल ऑप्शंस फ्रॉम दोज गिवन बिलो ना। यहाँ पर ऊपर हमारे पास जो सेंटेंसेस हैं वो इनकम्प्लीट हैं। नीचे वाले बॉक्स में जो वर्ड्स लिखे हैं हमें उनकी मदद से सेंटेंस पूरा करना है। ओके, चलिए पहला देखते हैं हम। आई डोंट के साथ यहाँ पर अगर हम लगा दें I don't watch TV. I don't watch TV, है ना। अब आगे है we don't के साथ हम मिला सकते हैं no, we don't know। Then अगला जुमला है she doesn't, तो doesn't के साथ हम यहाँ मिला सकते हैं fall ill, she doesn't fall ill। you don't का हो जाएगा you don't jump high, you don't jump high। he doesn't have a sister, he doesn't have a sister। they don't get angry, they don't get angry। और लास्ट है it doesn't grow tall, it doesn't grow tall। देखिए बच्चों, ये जो एक्टिविटी हम यहाँ कर रहे हैं आपके लिए एक होमवर्क ये रहेगा कि आप इन सेंटेंसेस को अपने नोटबुक में लिखिए और उसका मीनिंग अपने टीचर से या किसी और से पूछकर उसका मीनिंग उर्दू में उसके सामने लिखिए। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप इसको ध्यान से कीजिए। बच्चों, ये वीडियो आप बृहन मुंबई महानगर पालिका की तरफ से YouTube पर BMC EJU उर्दू स्टैंडर्ड 5 इस चैनल पर देख रहे हैं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए।
बच्चों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।